बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। ये एक पूरा प्लेलिस्ट था जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। पहले में मैंने आपको कंप्लीट वेबसाइट के बारे में दिखाया था, आउटपुट इनपुट के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने देखा था डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसका कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और प्रोडक्ट्स के EDA और प्रोडक्ट्स के टैग्स बनाना। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पेंडास से काम चला लेंगे। नाउ इन फर्स्ट वीडियो हमने आपको दिखाया था कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम आते हो तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के पास आपका कोई डाटा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको दिखा देते हैं कि मे बी आप इनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उस वेबसाइट के पास आपका कोई डाटा नहीं है। मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बता सकता आपकी फ्यूचर के बारे में, आपकी चॉइस के बारे में बेसिकली। बट वो क्या करते हैं, आपको टॉप रेटेड रिकमेंडेशन दिखाते हैं, यानी टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स जो दूसरे यूज़र ने ऑलरेडी रेट किए हों, उसे कहते हैं हम रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ये फर्स्ट टाइप है रिकमेंडेशन सिस्टम का। अदरवाइज वी हैव कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड हाइब्रिड अप्रोचेस। सो ये जो अप्रोच है ये मोस्टली स्किप करते हैं डेवलपर बताने में, बट ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, उसके बाद हम देखने वाले हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन सिस्टम, एंड फाइनली वी विल सी हाइब्रिड अप्रोचेस। जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद 1-2 वीडियो में हम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, यानी एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जिससे हम अपने ये तैयार मशीन लर्निंग के जितने भी रिकमेंडेशन एल्गोरिदम होंगे उनको इंटीग्रेट करेंगे। अब मैंने कहा कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो हमारे पास ये डेटा है, अभी तक जो हमने डेटा बनाया है इसका मैं आपको हेड का पहले 2 रो दिखा देता हूं ताकि हम चीज़ों को साइड बाय साइड देख सकें। तो ये है अपना डेटा जिससे हमने एक इम्पोर्टेंट कॉलम क्रिएट किया था, टैग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन केस ऑफ कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। लेकिन रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन में हमारे जो बेहतरीन कॉलम है वो है ये रेटिंग। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दिस रेटिंग वाला कॉलम, क्योंकि यही वो रेटिंग है जो यूज़र ने किसी प्रोडक्ट को दे हैं। सो यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर जाके पेंडास का एक बेहतरीन फंक्शन इस्तेमाल करने वाला हूँ, ग्रुप बाय। अगर आपको पता नहीं है ग्रुप बाय के बारे में, पेंडास के बारे में, तो मैंने बड़े डिटेल से आपको बताया है पेंडास वाले सीरीज़ में, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं नेम के बेस पे जाके जो अपना रेटिंग वाला कॉलम है वो निकलवाऊंगा। सो अभी अगर मैं रन करूँ यू वुड सी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मुझे चाहिए मीन। यानी जब आप ग्रुप बाय मेथड इस्तेमाल करते हो तो आप कोई ना कोई फंक्शन यूज़ करते हो इंटरनली। यानी अगर आपको काउंट चाहिए तो आप काउंट यहाँ पे यूज़ करते हो, एवरेज चाहिए तो एवरेज यूज़ करते हो, बेसिकली मीन। सो अगर मैं मीन से इसको कॉल करो यू वुड सी, अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, और ये उसका मीन है। ये एक प्रोडक्ट है और ये उसका मीन है, यानी बेसिकली रेटिंग है, 5 रेटिंग मिले हैं इस प्रोडक्ट को। इसी तरह आप और भी यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, नेम के बजाय मैं पूरा एक डेटा बनाऊँगा, साथ ही साथ मैं रिव्यू भी यहाँ पे ऐड करता हूँ। रिव्यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, रिव्यू काउंट हमारे पास एक कॉलम है वो भी पास करता हूँ। साथ ही साथ मैं पास करता हूँ ब्रांड उस प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ मैं पास करता हूँ इमेज URL, क्योंकि वेबसाइट पर जब कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आता है तो हम एक कंप्लीट प्रोडक्ट का इमेज, उसका ब्रांड, कितना रिव्यू काउंट है उस पर, और उस प्रोडक्ट का नाम दिखाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे ग्रुप करते वक्त आपको देने पड़ते हैं। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन ये अभी आप जो देख सकते हो ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम देखेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। ये अपना नाम आ रहा है, उसके बाद ये रिव्यू काउंट है, ठीक है, उसके बाद ये ब्रांड है ब्राउन के नाम से, और ये इमेज URL है, ये पूरा का पूरा इमेज URL है। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट के लिए भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले काम तो ये करूँगा कि इसकी जो इंडेक्स है वो रिसेट करता हो, तो उसके लिए भी पांडास आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इन सब के बारे में मैं बड़े डिटेल से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट है, पांडास की सीरीज़ में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट
हमने जितने भी प्रोडक्ट से उनको रेटिंग से ग्रुप किया, जितने भी प्रोडक्ट से, लेकिन मैंने यूज़र को दिखाने हैं टॉप 10 और टॉप 5। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ये होते हैं कि आप टॉप 5 दिखा दें, कुछ का होता है कि आप टॉप 10 दिखा दें, तो हम भी टॉप 10 दिखाएंगे। और अब इसके मैं एक नया डेटा बनाने वाला हूँ जिसको मैं कहने वाला हूँ एवरेज रेटिंग्स, ठीक है। दिस इज़ द डाटा। सो इफ़ आई शो यू एवरेज रेटिंग्स, नाउ यू हैव दिस डाटा, बट यू कैन क्लियरली सी ये टॉप पे आ रहा है 4.5 वाला, हालांकि टॉप पे ये भी तो हो सकता है, और थर्ड नंबर पे बिल्कुल रेटिंग नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स को रिसेट करेंगे। इसके लिए अगेन आप क्या करते हो, जस्ट इस फंक्शन के ऊपर रिसेट नहीं करते बल्कि हम वैल्यू को सॉर्ट करते हैं, यानी जो बड़े रेटिंग्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स मिले हैं उनको हम पहले लेकर आएंगे क्योंकि वो टॉप रेटेड हैं। अब सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन ये काम करता है। इसके लिए एक पैरामीटर है, किसके बेस पे आप करना चाहता हूँ, मैं रेटिंग के बेस पे, यानी जो मेरा रेटिंग कॉलम है। और एक और पैरामीटर है असेंडिंग। अगर आप चाहते हो कि असेंडिंग यानी जो टॉप रेटेड है वो पहले आ जाए, तो उसके लिए आप असेंडिंग को फॉल्स करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। नाउ दिस इज़ द डेटा। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जितने भी टॉप रेटेड आइटम्स है वो पहले आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर देखा जाए टोटल डेटा ये था, तो ज़ीरो वाले बिल्कुल एंड में चले गए। अब हम निकालेंगे टॉप 10 इनसे, लेकिन अगेन मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। टॉप रेटेड आइटम्स भी आप कह सकते हो, प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। दिस आर द टॉप रेटेड आइटम्स डेटा, यानी जस्ट हमने असेंड किया है जो टॉप रेटेड आइटम्स हैं। नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट टॉप 10। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल काम आपने क्या करना है, टॉप रेटेड आइटम्स के ऊपर जाके हेड फंक्शन को कॉल करो और इसको आप पास करो 10। दिस आर द टॉप 10 प्रोडक्ट्स और आइटम्स। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ, मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर 5 रेटिंग्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ लाइक 20, अच्छा ये सारा काम आप रिव्यू के बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये रेटिंग बेस है सो वी विल ट्राई टू डू या सो अभी के लिए मैं 10 को रखना चाहूँगा, ठीक है। नाउ दिस आर द आइटम्स जो टॉप रेटेड है। अब देखना ये 1686 इंडेक्स पे पड़ा जो प्रोडक्ट था उसका रिकॉर्ड है जिसको 5 रेटिंग मिले हैं। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी आप देख सकते हो। नाउ अगेन आई हैव टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ रेटिंग बेस रिकमेंडेशंस, क्योंकि इसको मैं आगे यूज़ करूँगा डेवलपमेंट वाले पार्ट में। अब एक और काम करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे बस ये सिंपल सा एक वो था रिकमेंडेशन, लेकिन अगर आप देखो तो अपना ये जो रेटिंग है ये फ्लोट में आ रहा है और जो रिव्यूज़ है वो भी फ्लोट में आ रहे हैं। सो इनका इलाज हम करते हैं। इलाज इन द सेंस कि यहाँ पे आप वो कॉलम पास करो और उसके बाद एज टाइप फंक्शन को कॉल कर को, ये अगेन सारे पेंडास के फंक्शनैलिटी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में तो मैंने पेंडास में बड़े डिटेल से आपको बताया है। और ये पलट के मैं रेटिंग वाले कॉलम में स्टोर करना चाहूँगा। तो एक और काम करता हूँ, इसको यहाँ से Ctrl+C मारता हूँ, जो रिव्यूज़ वाला है उसके लिए भी करते हैं। ये हो गया अपना रिव्यूज़ काउंट, जस्ट यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करो, ठीक है। दिस इज़ द रिव्यू। सो जस्ट लेट मी क्विकली शो यू क्या नाम था, टॉप नो रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अब फ्लोट के बजाय इंट में है, चाहे रिव्यू काउंट हो या आप रेटिंग भी देख सकते हो। अच्छा, हम इसमें एक और टेक्निक भी लगा सकते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं उनको भी हम फर्दर ऊपर ले आ सकते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि वो रिव्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए हम रेटिंग तक ही महदूद रहेंगे। तो हमारा कोड तैयार है, बस हमने इसको प्रॉपरली प्रिंट करना है। तो प्रॉपरली प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट यू कैन राइट अ सिंगल लाइन ऑफ, यानी बेसिकली यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। पहले ये कुछ लाइन प्रिंट किया हेडिंग, उसके बाद जो रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन था उसमें कॉलम को चेंज किए, यानी नेम पहले से था लेकिन रेटिंग को मैं सेकंड नंबर पे ले आया आखिर से, और उसके बाद रिव्यू काउंट, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद इमेज यूआरएल। जस्ट मतलब आप कह सकते हो कि चीज़ों को तरतीब देने के लिए। अब अगर
जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे ये वैसे मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ पैंडास का, तो ये उसके वार्निंग दे रहे हैं, बट या लेट्स सी। सो ये आपका हेडिंग आ रहा है और उसके बाद आपका डाटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नाउ यू हैव नेम, रिव्यू काउंट, ब्रांड, इमेज यूआरएल। ओके, basically let me just check quickly. It should be over. Let me rerun. I think मैंने बीच में एक्सेल रन किया, maybe because of that. सो बेसिकली इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक्सक्लूड करा सकते हो। वैसे ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ट्राई किया था, बट या जो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया वो आपका रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम का, कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसको आप कीवर्ड बेस या सर्च बेस, जो अभी आप जाकर गूगल पे सर्च करते हो या यूट्यूब पे जो भी चीज़ें आप सर्च करते हो वही आपके सामने आते हैं, तो वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो या, thank you so much for watching this video and see you in that video.